यार दोस्तों देखिए, अभी सप्लीमेंट्री का जो कि एग्ज़ाम हुआ है साइंस का क्लास 10th के लिए, उसका आंसर की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको आंसर की। ठीक है, तो वीडियो आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो में फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना देखने के बाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये इसका फ्रंट पेज है। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 1 पर बात करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, तो पहला आपको देखिए Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की जब क्रिया कराते हैं तो क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बचता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये कौन सी एक विस्थापन अपक्रिया है, तो ये आपको डी वाला कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो आपको बताना है जो अपच, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं कुछ भी वजह से जो अपच होता है, तो उसके उपचार करने के लिए हम किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या एंटीसिड, ठीक है, तो या एंटासिड भी बोलते हैं और एंटीसिड भी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये कर लेना है। देखिए पहले का क्या हो जाएगा विस्थापन यानी डी, दूसरे का सी हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। तो आपको बताना है जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। तो आप इसका आंसर बता दें कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। तो ये आप सी वाला कर देना कि टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसका आप सी करेक्ट आंसर कर देना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि तत्व आपको हैलोजन दिया हुआ है, इसे हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हैलोजन क्लोराइड सूत्र वाले एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में ये तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। तो ये आपको क्या बी यानी मैग्नीशियम कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो आपको बताना है जो पादपों में फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये क्या जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, तो जो पाद में फ्लोएम उत्तरदायी है ये जल के वहन नहीं होगा बिल्कुल, जबकि भोजन का वहन होगा। ठीक है, जाइलम द्वारा होता है जल का वहन। ठीक है, जाइलम द्वारा हम जल का वहन करते हैं और फ्लोएम द्वारा हम भोजन का वहन करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आपको यहाँ पर चूज द करेक्ट, ये आपको दिए हैं उनको आंसर करना है। Fe2O3 और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जब हम क्रिया कराते हैं तो इसका आपको आंसर विस्थापन अपक्रिया जो कि ये डी वाला है। ठीक है, आंसर आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 2 में बात करते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ये भी आप पेपर देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से आपको बताना है। तो ये क्या कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको जैव प्रक्रम कर लेना है। इसके बाद तीसरा है कि हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। ठीक है, इसके बाद है जीवों के परिरक्षित आवेश कहलाते हैं। तो ये जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, जीवाश्म कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, तो इसे हम डी से प्रेजेंट करते हैं, डायप्टर होता है। ठीक है, तो आपको ये डायप्टर लिख लेना है, डायप्टर। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 के बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर बात कर लेते हैं जो कि आपको दी हुई हैं सही जोड़ियाँ। ठीक है, तो पहला दिया हुआ प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होता है वो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनता है। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ये हो जाएगा। ओजोन क्या ऑक्सीजन का एक रूप होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2, तो ओजोन का होता है O3। ठीक है, इसके बाद है नमामि गंगे कार्यक्रम, तो ये जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद है धमनियाँ, तो ये क्या धमनियाँ क्या होंगी, लाल रंग की होती हैं। ठीक है, ये लाल रंग का द्रव ऊतक होता है धमनियाँ। ठीक है, और सिरा होती हैं वो नीले रंग के द्रव ऊतक होता है। तो यहाँ पर अगर सिरा दिया होता है सिरा, तो आपको ये नीला करना होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 के बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश में ना होगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेज फर्स्ट का क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। द रेट ऑफ द डूइंग वर्क एज, तो ये क्या हम इसे पावर बोलते हैं। ओजोन, तो ये O3 हो जाएगा। नमामि गंगे प्रोग्राम कब स्टार्ट, ये जून 2014, और ये इसका लास्ट का ये हो जाएगा रेड कलर। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 4 पर बात करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। तो ये क्या घेंगा रोग होता है। तो आपको यहाँ पर कर देना है घेंगा रोग। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं कि मनुष्य में, दूसरा आपको देखिए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या मनुष्य में
23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कर लेना मनुष्य में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आपको विक्षेपण की डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वर्ण विक्षेपण, तो उसी से संबंधित है विक्षेपण, तो आपको इसका भी आंसर देख लेना है। ये चूँकि लंबा होगा इसलिए मैं नहीं बताऊँगा, या फिर कम्युनिटी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, विक्षेपण किसे कहते हैं, और जब इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा कि ओम के नियम का सूत्र लिखिए, तो ओम के नियम का क्या होता है, वी बराबर होता है आई आर, तो यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा वी अपॉन आई, या आप ये लिख दीजिए तो अभी सही रहेगा, ये लिख देंगे तो अभी आपको ये सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका ये क्या, जो ओजोन परत होती है बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, तो ये क्या पराबैंगनी किरणों को, तो यहाँ पर आपको क्या पराबैंगनी किरणें कर लेना, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं किस प्रकार आया था। इन क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो इस साल तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, क्या है विभजन अपक्रिया किसे कहते हैं। चूँकि पहला जो ऑब्जेक्टिव बना था विभजन अपक्रिया संबंधित था, तो आप समझ सकते हैं एक नंबर उधर मिल जाएगा आपको, 2 नंबर, यानी टोटल 3 नंबर का आपका ये हो गया। इसके बाद में आया था संयोजन अपक्रिया। ठीक है, विभजन यानी क्या होता है, तोड़ना होता है, संयोजन यानी जोड़ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, तो आपको क्या आधुनिक आवर्त नियम लिखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, इसके बाद परमाणु साइज को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके अथवा में आया था कि बहुखंडन किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अथवा में आया था कि एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं। इसके अथवा में आया था कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गोली दर्पण कितने प्रकार के होती हैं, नाम लिखना है। ठीक है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेपन को साफ क्यों किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद अथवा पूछा गया संतुलित रासायनिक समीकरण, आपको संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन लिखना है, क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तारीख क्यों टमटमाती हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो आपको क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना है। इसके अलावा में आया था कि सामान्य घरेलू पर विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, तो आपको जो कारण देना है कि जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती हैं। इसके अथवा में आया था विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सौर कोकार का नामांकित चित्र बनाइए, और इसके अथवा में आया था जैव गैस संयंत्र का व्यवस्था आरेख खींचिए। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि अम्ल की कोई 4 विशेषताएं लिखना है आपको, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कि अल्कोहल के कोई 4 उपयोग लिखना है आपको, साबुन एवं अपमार्जक में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, और मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य का नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र सहित आपको समझाना है, और इसके बाद में पूछा गया था कि मानव मस्तिष्क की कोई 4 कार्य लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आपको ये बताना है। इसके बाद में आया था विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एक मात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको कारण देना। तो इस प्रकार ये आपको पेपर आया था, इसके आंसर की आपको मिल ही गई होंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।